अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करने लगे हैं 10th फिजिक्स का, जो कि है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के मुतालिक। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ऑप्टिक्स क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास ऑप्टिक्स का पता होना ज़रूरी है कि ऑप्टिक्स है क्या। ऑप्टिक्स लाइट्स के मानी में आता है कि लाइट से निकला है। इसकी डेफिनेशन आप ये कर सकते हो कि द स्टडी ऑफ लाइट, द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज ऑप्टिक्स। अब जो लाइट के बारे में आपने पढ़ना है वो आपके पास किस में आ जाएगा, ऑप्टिक्स में। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है, तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है उसमें आप क्या करते हो, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज स्टडी करते हो। द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, या आप कह सकते हो द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। कि आपने जो इमेज बनना है, इमेज बनने का जो तरीका है उसको स्टडी करना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आता है। ज्योमेट्री का वर्ड इसमें क्यों आता है, क्योंकि हम इसमें ज्योमेट्री के असूल को यूज करते हैं, इसलिए इमेज की फॉर्मेशन में ज्योमेट्री के असूलों को यूज करने की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। इसमें हम इस चैप्टर में दो चीजें पढ़ेंगे, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि दो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हैं, उनके मुताबिक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, पहला टॉपिक हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन कब होती है, जब लाइट जो है वो किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो उसका वापस अपने रास्ते पे वापस मोड़ आना, उसी मीडियम में वापस मोड़ आना रिफ्लेक्शन कहलाती है। अब रिफ्लेक्शन की दो अक़साम है, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन किस तरीके से, हमारे पास रिफ्लेक्शन, इसकी तारीफ हम क्या करते हैं कि when a light comes back to original medium, कि जब वो क्या करे कि अपने मीडियम में वापस आ जाए, कि आपको ये आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग सतह है, रियर से लेंसर की तरफ ये आपके पास एक रे है, ये यहाँ से आती हुई वापस मीडियम में वापस आ जाए, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल बना रही है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल बना रही है। कि इंसिडेंट रे जो आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जहां पर रोशनी टकराती है। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको नॉर्मल लाइन कहते हैं, जहां पर जो आपका जागे इंसिडेंस है और रिफ्लेक्टेड एंगल है दोनों बराबर रहते हैं। ये जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि इसकी तारीफ हम कुछ इस तरह से करते हैं
कि व्हेन जो आपके पास लाइट है वो आपके पास रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, तो हम उस चीज़ को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि व्हेन लाइट ट्रेवल इन सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हमारे पास दो बेसिक प्रिंसिपल है, दो लॉज हैं जिसकी मदद से हम इसे जो आपके पास है रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं। वो क्या है? पहला कानून इसका है कि आपके पास रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, लॉज ऑफ वो क्या है कि इसमें हमेशा पहला जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के क्या है, बराबर होगा हमेशा। दूसरा क्या है कि इसमें जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तमाम जो है ये सारी एक ही प्लेन में वाक़या होता है। इंसिडेंट रे and reflected ray lies in same plane, ये आपके पास सेम प्लेन में आते हैं कि ये आपके पास जो रहेगा सेम प्लेन में रहेंगे। तो ये थी जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन दो तरह की होती है जो हमने पढ़ा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। होता कुछ इस तरीके से है कि आपके पास हमारे पास होता क्या है कि अगर एक हमारे पास है कुछ इस तरह से मटेरियल माइक्रोस्कोप, ये भी आप प्लेन देख रहे हो ना, ये बोर्ड जो है ये प्लेन नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो आपको ये सरफेस रफ नजर आएगी। और एक है प्लेन, जिस तरह प्योर प्लेन, जिस तरह आपका ग्लास होता है वो प्लेन होता है, उसमें रफ सरफेस मिनिमम होती है, कम से कम होती है। तो होता क्या है, क्या अब हमारे पास अगर इसमें मुख्तलिफ रेज आ रही है, इसमें हमारे पास जो रेज आ रही है वो आपके पास आए, तो इसकी सरफेस की वजह से ये कोई इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ये आएगी तो ये इधर चली जाएगी, एक और रे आएगी तो वो आपके पास कुछ इस तरह चली जाएगी। तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन है कि उनकी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है। ऐसी रिफ्लेक्शन को जो रफ सरफेस से होती है वो सरफेस ऑफ इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर एक प्लेन मिरर है उसके ऊपर जितनी रेज आप इंसिडेंट करोगे वो एक ही तरतीब से रिफ्लेक्ट बैक होंगी। ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो आप देख रहे हैं कि ये तरतीब में जिस तरीके से आई है उसी तरीके से ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास थी जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा उसके दो लॉज को, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के मतलब पढ़ा। और इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपने हमारे पास दो किस्म की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसके मतलब आप देख लेते हैं। एक आपके पास ये मिरर होते हैं। मिरर कितनी किस्म के आप देखो, हमारे पास एक तो ये प्लेन मिरर हो गया, रेगुलर आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरी आपके पास क्या है, हमारे पास मिरर है, रिफ्लेक्शन होती है मिरर से। मिरर दो किस्म के हैं, एक आपने जो अभी तक पढ़ा वो है प्लेन मिरर, और दूसरा हमारे पास मिरर जो रिफ्लेक्शन होती है वो क्या है, स्फीरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर जो है कि वो आपके पास क्या है, प्लेन बिल्कुल ऐसा सरफेस जिसका कोई उसमें कर्व ना हो, जिसमें कोई कर्व ना हो, ऐसे सरफेस को हम प्लेन मिरर कहते हैं। और उसकी एक सतह जो राइट साइड होती है उसको सिल्वर से पॉलिश किया जाता है, उससे जो रोशनी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। और स्फीरिकल मिरर जो है, स्फीरिकल मिरर ऐसे मिरर
जो किसी एक स्फीयर का हिस्सा हो, ऐसे मिरर जो ऐसा वो किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा हो, ऐसे मिरर्स को स्फीरिकल मिरर्स कहते हैं। जो प्लास्टिक का भी हो सकता है, वो ग्लास का भी हो सकता है। जैसा कि हमारे पास की दो अक़साम हैं स्फीरिकल मिरर की। पहली है दी कन्वेक्स मिरर, और दूसरा है कनकेव मिरर। हमारे पास दो मिरर की दो अक़साम हैं, कन्वेक्स और कनकेव। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनमें से कैसे होती है। तो इस चीज को देखने के लिए हमारे पास हमें तो पहले कन्वेक्स और कनकेव में फर्क का पता होना चाहिए। कन्वेक्स क्या है और कनकेव क्या है। आपके पास अगर एक स्फीयर है, मेरे पास ये एक स्फीयर है, ये मेरे पास स्फीयर है, मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दूंगा, एक ये आ गया और एक ये आ गया। मैंने इसको ये रखा और ये रखा। अगर मैं इस मिरर की क्या करूं, कन्वेक्स बनाना चाहता हूं, तो कन्वेक्स का क्या मतलब है, ऐसा मिरर जिसकी आउटर सरफेस वाले जो रिफ्लेक्टिंग हो, ऐसे मिरर को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, जिसकी आउटर सरफेस जो आपके पास क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो। जैसा कि मैं इसको पॉलिश कर देता हूँ, यहाँ से पॉलिश कर दिया, और इसकी जो आउटर सरफेस है वो क्या है, वो आपके पास क्या है, वो रिफ्लेक्टिंग है। तो होता क्या है कुछ इस तरह कि जब आपके पास लाइट आती है इसमें, तो हमेशा लाइट आपको पता है कि जो आपके पास अबाउट द नॉर्मल आपके पास वो डाइवर्ट करती है, तो इसका नॉर्मल जो आपके पास ये बनता है, तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट बैक करेगी, जिस एंगल पे आई थी उतने ही एंगल पे इस नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी जब लाइट आ जाएगी तो वो भी इस एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो लाइट है वो फैल रही है, लाइट को स्प्रेडिंग आ रही है, स्प्रेड कर रहा है, ये लाइट को क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है। लाइट को स्प्रेड क्या करने का मतलब होता है कि हमारी लाइट फैल जाती है। ऐसे मिरर जिनकी आउटर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, कन्वेक्स मिरर कहलाती है। और ऐसे मिरर जिनकी इनर कर्व सरफेस जो हो वो आपके पास क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, इनर कर्व सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कनकेव मिरर कहलाते हैं। इसमें जब आपके पास लाइट आती है तो ये लाइट एक फोकस पॉइंट पर फोकस कर देता है। जितनी लाइट आती है ये यहाँ पे इसको क्या कर देता है, फोकस कर देता है। तो ये लाइट है। अब यहाँ पे हमने कुछ चीजें सीखनी है जो कि और है हमारे पास। इसमें हमारे पास देखो लाइट को स्प्रेड, लेकिन हमें क्या महसूस होता है कि हमारी लाइट हम जब शीशे में देखते हैं तो वो हमें एक मरकज पे आती हुई दिखती है। वो हम इसका अगर नॉर्मल ड्रा करें, इसका मैं इसको नॉर्मल ड्रा करता हूँ तो मेरे पास ये लाइट जो है यहाँ पे हम फोकस होती हुई महसूस होती है। यहाँ पे हमें फोकस होती नहीं है रियल में, लेकिन हमें ये लगता है कि ये लाइट यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये हम सपोज करते हैं कि इसकी जो लाइट है वो यहाँ पे फोकस हो रही है, जबकि ये जो कनकेव मिरर है ये रियल में लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करता है। तो इन पॉइंट को हम फोकल पॉइंट कहते हैं, इनको फोकल पॉइंट कहते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखने लगे हम। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट। अब हर मिरर एक स्फीयर का हिस्सा होता है। हम जितने भी मिरर हैं हमने पढ़ा, ये मैं सिर्फ आसानी के लिए बनाने लगा कि हर मिरर एक स्फीयर का हिस्सा होता है। तो हमारे पास जो इस स्फीयर का जो आपके पास मरकज होता है, इस स्फीयर का जो मरकज होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। हमेशा फोकस जो है वो आपके पास उसके हाफ पे आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के हाफ पे आपके पास जो आता है वो फोकस आता है। ये फोकल पॉइंट है, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ।
अब हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। एक मिरर आपके पास ये वाला जो है मिरर है, इसके जो पॉइंट जो आपके पास पॉइंट्स है, जिस स्फीयर का ये हिस्सा है उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उस पॉइंट को, जिस स्फीयर का ये हिस्सा है, उसके जो रेडियस जो पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब और ये जो पॉइंट आपके पास एक इस लाइन में आप क्या करें, ड्रा करें, सीधी लाइन अगर आप ड्रा करें तो इसको आप कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और जहां भी ये लाइट को फोकस करता है उसे फोकल पॉइंट कहते हैं। जहां भी ये लाइट को फोकस करता है और जो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के क्रॉस करते, जिस पॉइंट पे क्रॉस करता है उसको हम पोल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल। ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होता है ये फोकल लेंथ कहलाता है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। तो ये हमारे पास है जी मिरर के। अब फोकल लेंथ हमारे पास कन्वेक्स की सूरत में, कन्वेक्स मिरर की सूरत में हमारे पास क्या होती है, माइनस नेगेटिव होती है, जबकि कनकेव मिरर की सूरत में हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव। हमारे पास ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब हम इससे क्या करते हैं कि हमारे पास इस और दूसरा आपके पास इस, अब अगर हम कोई भी इमेज रखते हैं और उसकी हमारे पास क्या होता है, एक इमेज बनता है। सपोज मैं यहाँ पे एक आपके पास ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो मेरे पास एक इमेज बनता है, इसमें एक इमेज बनता है। इमेज अब कैसे बनता है वो रे डायग्राम से हम देखते हैं। और इस मिरर हम क्या, अगर हमें इसकी कैलकुलेशन एक करते हैं जो कि आपके बुक में मिरर फार्मूला के टॉपिक्स के नाम से है कि मिरर फार्मूला क्या है, वो इसी के रिलेटेड है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो, फोकल लेंथ गिवन हो, तो आप एक तीसरी चीज, तो रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ इज नोन एज मिरर फार्मूला। तो हमारे पास एक चीज इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आ जाती है, मिरर फार्मूला। अब मिरर फार्मूला वो क्या है, 1/f बराबर 1/p प्लस 1/q। यहाँ पे f जो है वो ये फोकल लेंथ है, p जो है वो इमेज डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर जो इमेज का डिस्टेंस है, और जो एक जो इसका जो इमेज बनेगा वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इमेज डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या है, q है। तो ये मिरर, इसमें से हमारे पास कोई सी दो चीजें जब हमारे पास केवल होती है हम तीसरी चीज मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमने मिरर्स की दो अक़साम पढ़ी कि मिरर दो किस्म के हैं, एक स्फेरिकल और एक प्लेन। स्फेरिकल मिरर दो किस्म के होते हैं, एक कन्वेक्स और कनकेव। और फिर हमने उसकी स्फेरिकल मिरर की अक़साम पढ़ी और उसकी जो बुनियादी खुसूसियात हैं उनका मुताला किया, जिसमें आपके पास आ गई थी उसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। ये चीज़ें हमने यहाँ पे इस चैप्टर हमने इस टॉपिक में सीखी। अब हम पढ़ने लगे हैं जी रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्शन की तरफ, जो कि अगला टॉपिक है हमारे पास, तो उसको देखते हैं। अब तो अब हमारे पास है जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मतलब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मतलब देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मतलब हम देखते हैं। अब रिफ्रैक्शन का क्या है, रिफ्रैक्शन का मानी है डाइवर्ट होना। इसका जो मानी है वो डाइवर्ट का, डाइवर्ट होने को, लाइट डाइवर्ट होने को, अपने असल पाथ से डाइवर्ट होने को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसको सीखने के समझने के लिए अगर आपके पास एक प्लेन मिरर ले लें, प्लेन ग्लास ले लें, मिरर नहीं, अब हम इसमें
एक ग्लास लेते हैं, प्लेन ग्लास लेते हैं, ये आपके पास एक ग्लास है, इस पर आप एक रे जो है वो इस पर इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है जो इनकमिंग रे को इंसिडेंट कहते हैं, इनकमिंग रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। अब होता क्या है, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब में क्या होता है कि हमारे पास रोशनी जो है वो अपने असल रास्ते से हट जाती है। कब? जब भी ये आपके पास एक ग्लास का मीडियम है, ये एयर का मीडियम है, ये एयर मीडियम है जहाँ से रोशनी आ रही है, और ये ग्लास मीडियम है। जब भी रोशनी एक मीडियम से दूसरे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में या डेंसर से रेयर में आती है तो वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अपने रास्ते से मुड़ जाने को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, डाइवर्ट कर जाती है। तो क्या होता है कि ये जो रोशनी लाइट है, ये इस पॉइंट को, ये जो आपका पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इस अमूदन जो लाइन है इसको नॉर्मल लाइन, नॉर्मल कहते हैं। तो क्या होता है कि जब ये आती है तो ये टूवर्ड द नॉर्मल जो आपके पास बेंड हो जाती है, ये टूवर्ड द नॉर्मल के नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। अब ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये टूवर्ड द, जब रेयर से डेंसर में आती है तो टूवर्ड द नॉर्मल लाइट बेंड कर जाती है। अब यहाँ से दोबारा ये ग्लास में आ गई लाइट, तो ग्लास से दोबारा जब ये चेंज हो रही है तो दोबारा से मीडियम चेंज कर रही है, तो दोबारा से ये लाइट जो है ये अपने अब ये क्या करेगी, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो रोशनी जो है वो जो है नॉर्मल से अवे मूव करती है, नॉर्मल से अवे मूव करती है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये नॉर्मल है इसका। तो ये बात याद रखनी है, जब रेयर से डेंसर में आए तो टूवर्ड द नॉर्मल ये बेंड होती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो ये टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। अब यहाँ पे इसके भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी दो लॉज हैं आपने क्या, एक कानून जो है फर्स्ट लॉ क्या है, वो आपके पास कि अगर इन दोनों, वैसे तो यह बराबर नहीं है, आई और आर इसमें जो है वो बराबर नहीं है, डायरेक्टली बराबर, क्योंकि ये इधर मूव कर रही है। यहाँ से आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपको अगर दिखाऊँ ये इस तरीके से, तो ये लेयर आ रही है तो ये इधर बेंड हो गई है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल और ये जो एंगल है ये सेम नहीं है, ये रिफ्लेक्शन में सेम होता है, रिफ्रैक्शन में सेम नहीं होता। लेकिन स्नेल लॉ के मुताबिक, ये स्नेल लॉ जो आपके पास साइन अगर ले, इसका साइन आई इक्वल टू साइन आर, कि साइन के साथ ये दोनों जो एंगल हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये फर्स्ट लॉ है, इसको स्नेल लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा कानून आपके पास क्या है, और इसकी जो रेशो होती है ये बराबर होती है एन के साइन आई बटा साइन आर, ये दोनों जो रेशो है ये बराबर है, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। ये जो n है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हम अभी इसको करने के बाद देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और तारीफ है, वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इनटू डेंसर, के जहाँ जिससे आ रही है और जिसमें है दोनों की रेशो अगर निकालें तो हमारे पास फिर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, और साइन आई बटा साइन आर से भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। और दूसरा हमारे पास क्या है कानून के, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है, जितना ये प्लेन रिफ्लेक्शन हो रही है सारी एक ही प्लेन की होती है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, point of incidence lies in same plane, कि ये एक ही प्लेन में वाक़ होते हैं। जिस तरह रिफ्लेक्शन में ये कानून था, ये दोनों में भी यही है
लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है साइन के साथ। तो ये है जी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास एक और चीज आ जाती है। एक तो हमारे पास आ जाता है जो आपके पास क्या है कि जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी हमारे पास होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू हमारे पास जो होता है ये n स्पीड c ओवर v, कि हमारे पास ये क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड इन एयर ओवर स्पीड इन मीडियम। जिसका निकाल रहे हैं वो हमारे पास क्या मीडियम। हम ग्लास का निकाल रहे हैं तो यहाँ ग्लास आ जाएगा, प्लास्टिक का प्लास्टिक आ जाएगा। जहाँ से आ रही है वो एयर है और दूसरे में जा रही है वो नीचे आएगा, जिसमें से इनकमिंग है इंसिडेंट रे है वो ऊपर आएगा, जो आउटकम है उसमें वो नीचे आएगा। मीडियम वो क्या आएगा, नीचे आएगा। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास वैल्यू जो होती हैं ये हर एक की मुख्तलिफ है। डायमंड की जिस तरह हमारे पास है वो है जी 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमारे पास वैल्यू हर एक की जो है वो डिफरेंट है। डायमंड की है जी 2.32, हमारे पास है 42 सॉरी। एयर की जो है वो आपके पास 1 होती है। ग्लास की जो आपके पास है वो आपके पास ग्लास में आपके पास जो होती है वो 1.66 है, 1.52 है। तो हर एक की ये वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। और वाटर की आपके पास है जी 1.33। तो हर एक वैल्यू के हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बुनियाद पे हम मुख्तलिफ चीज़ों को चेक कर सकते हैं। चेकिंग करने के लिए सपोज आपके पास आपने एक डायमंड रिंग ली है, तो आप उसको चेक करना चाहते हो कि आया आपकी ये रियल डायमंड है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं और वहाँ से आपको पता चल जाता है कि हम ये वाकई ही अगर तो 2.42 ही आपके पास आए तो हम ये बता सकते हैं कि वाकई ये हमारे पास डायमंड रिंग है। उसके बाद हमारे पास इसमें जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आ जाती है एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है, उसको देखते हैं। वो आपके पास अब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है। हमारे पास इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक कंसेप्ट है। होता किस चीज तरह है कि आप पास लाइट जो है वो अगर जब डेंसर से रेयर में जा रही हो, डेंसर से ही आपके पास ग्लास लैब है, हम इसको समझने के लिए ऐसे करते हैं। ग्लास स्लैब है, ये ग्लास मीडियम है और ये एयर मीडियम है। यहां से इंसिडेंट रे आपके पास अगर आए, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, आई अब आपको पता है कि जो एंगल इंसिडेंट जब ये ग्लास से डेंसर रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करती है, बेंड करती है। तो ये इस डायरेक्शन में बेंड करेगी। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपके पास जो एंगल है आप इसको, ये आपके पास प्लेन है, इसको आप बढ़ा देते हैं। पहले इसको ये आपके पास था जी यहाँ पे, आप इसको बढ़ा के यहाँ पे कर देते हो, तो क्या होता है कि ये मीडियम को जो आपका नॉर्मल है इसके 90 डिग्री पे क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर दे, उसमें 90 डिग्री का जाविया बना लेती है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल पे 90 डिग्री का जाविया बना लेती है। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड है वो 90 डिग्री का बन जाता है जो रिफ्रैक्टेड रे है। तो यहाँ पे आपके पास ये इस पॉइंट पे जहां पे वो रिफ्लेक्टेड एंगल आपके पास 90 डिग्री हो जाए, ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। ऐसे एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जो आई है वो आपके पास क्या है, क्रिटिकल एंगल
जब एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए, है ग्लास ही ये ग्लास में से रोशनी रिफ्लेक्ट कर जाती है, गुजर जाती है, लेकिन कब? जब तक आपके पास जो इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से कम है। जैसे ही आपका ज़ाविया एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ेगा, एंगल जो है वो आपके पास क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाएगा, तो होता कुछ इस तरह है कि जो आपके पास रोशनी लाइट है वो इधर जाने के बजाय मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। उसको पास आउट करने के बजाय रोशनी रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्रैक्ट नहीं करती, उसमें से गुजरती नहीं है, पास आउट नहीं करती। तो जब रोशनी रेज ऑफ लाइट है वो सेम मीडियम में वापस आ जाए तो इस चीज़ को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल का बहुत अहम किरदार है। अब क्रिटिकल एंगल को अगर आप देखें तो क्रिटिकल एंगल सबका डिफरेंट है हमारे पास, ठीक है, और उसकी बुनियाद पे हमारे पास जो है इसमें जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, क्रिटिकल जो एंगल है उसकी बुनियाद पे हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपकी कहाँ यूज़ होती है? ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में यूज़ होती है। इसका बेसिक किरदार जो है वो ऑप्टिकल फाइबर में है, जो कि आजकल यूज़ हो रही है। इस पे हम अपना डाटा बहुत स्पीड के साथ तेज़ी से अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद ये लाइट पाइप, एंडोस्कोप वगैरह में यूज़ होती है। लाइट पाइप और एंडोस्कोप में यूज़ होती है। अब लाइट पाइप क्या है, एंडोस्कोप क्या है, इसके मतलब थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर हमारे बालों के साइज की एक प्लास्टिक ट्यूब है जिसमें हम अपनी सिग्नल जो है वो लाइट के जरिए भेज सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या होती है कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कोटिंग होता है। इसको अंदर ये जो ब्लेडिंग कहलाती है और ये उसके ऊपर कवर है। तो हम अपना सिग्नल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के असूल की बुनियाद पर इसमें भेजते हैं। तो जहाँ तक ये पाइप है, ये आपके पास जो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें लाइट ट्रेवल करती रहती है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो टोटल जो है क्रिटिकल एंगल से हम ज़्यादा उसमें लॉन्च करते हैं, तो इसलिए जितनी भी उसमें रिफ्लेक्शन होती है ना कि रिफ्रैक्शन होती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमारा सिग्नल जो है वो दूर दराज तक भेजा जा सकता है। उसके बाद है हमारे पास लाइट पाइप। तो लाइट पाइप एक ऐसा पाइप है कि आपके पास कोई भी आपके पास लाइट को अगर ऐसे पॉइंट तक भेजना हो जहाँ पर इजीली मुमकिन ना हो, भी आपने वहाँ पे ऐसे पॉइंट हो जहाँ पे डायरेक्ट लाइट का सोर्स नहीं पहुँचाई जा सकती, वो आपको एंडोस्कोप की मदद से मैं आपको समझा। जैसे कि अगर हमने देखना है कि हमने जो हमारी जो खून की नालियाँ हैं उनको हमने मॉनिटर करना है, वहाँ पे हमारे पास लाइट पाइप यूज होता है लाइट के लिए, और साथ में एंडोस्कोपी जो कि ऐसा अमल है जिसके जरिए हम अपने इंटरनल ऑर्गन का मुआयना, डॉक्टर जो है वो इंटरनल ऑर्गन का मुआयना करने के लिए एक छोटा सा कैमरा, मिनी कैमरा यूज़ करते हैं, और साथ में एक लाइट पाइप होता है, उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और उसके ज़रिए किसी भी हिस्से का जो आपके पास इमेज हासिल करते हैं और वहाँ से उसके जो हमारे पास डायग्नोज करते हैं प्रॉब्लम को। तो इस अमल को हम एंडोस्कोपी कहते हैं। एंडोस्कोपी, इस अमल को एंडोस्कोपी कहा जाता है जिसके ज़रिए हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। ये आपके पास 3 किस्म की होती है, जिसमें आपके पास आ जाती है गैस्ट्रोस्कोप, साइटोस्कोप और ब्रांचियोस्कोप। गैस्ट्रोस्कोप, साइटोस्कोप ये 3 किस्म की है। गैस्ट्रोस्कोप,
साइटोस्कोप और तीसरी हमारे पास है जी ब्रोंकोस्कोप। ठीक है, ये आपके पास है ये तीनों। इसमें जो हमारे पास होता कुछ इस तरह है कि जो तीनों आपके पास स्टमक, ब्लैडर और थ्रॉट को मेजर करने के लिए, उसकी मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। स्टमक के लिए आपके पास है गैस्ट्रो, उसके बाद आपके पास है जी ब्लैडर और थ्रॉट। ये स्टमक के लिए है, ये ब्लैडर के लिए और ये थ्रॉट के लिए। कि अगर आप स्टमक का मायने कर रहे हैं तो गैस्ट्रोस्कोप यूज करेंगे, ब्लैडर का करना है तो वो साइटोस्कोप होगी, और गले का मायना करेंगे तो वो ब्रोंकोस्कोप होगी। तो ये हमारे पास था जी टोटल इंटरनल डिटेक्शन और कुछ उसके इस्तेमालात जो कि हमने देखे। उसके बाद हमारे पास हैं जी लेंसेज। तो लेंसेज का थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेंसेज हमारे पास दो किस्म के होते हैं। लेंसेज भी एक जो क्या है स्फीरिकल मिरर, जो मिरर कह रहा हूँ स्फीयर का एक हिस्सा होते हैं। हमारे पास होता क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसकी दो सरफेसेस होती हैं और उसमें से एक एटलीस्ट कर्व सरफेस होती है। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू सरफेसेस। लेंस इज अ कर्व सरफेस। ठीक है, कर्व ट्रांसपेरेंट सरफेस कर्व्ड ट्रांसपेरेंट सरफेस जिस टू कर्व सरफेस। ठीक है, इसकी दो अक़साम है बुनियादी। वो कौन कौन सी हैं? वो आपके पास एक आपके पास है स्फीरिकल कन्वेक्स और दूसरी है आपके पास कनकेव। जो आपके पास कनकेव लेंस है वो आपके पास जो सेंटर से थिक होता है, वो सेंटर से क्या होता है? थिक होता है। ऐसे मिरर को कनकेव लेंस कहते हैं, ऐसे लेंस को कनकेव लेंस कहते हैं। और जो सेंटर से बारीक हो ऐसे लेंस को आप क्या कहते हो? कन्वेक्स लेंस कहते हो। ऐसे लेंस को आप कन्वेक्स लेंस कहते हो। तो हमारे पास ये दो अक़साम है, कन्वेक्स और कनकेव। जो आपके पास कनकेव मिरर लेंस है वो सेंटर से थिक होता है, जबकि कन्वेक्स जो होता है वो सेंटर से बारीक होता है और किनारों से मोटा होता है। इसमें भी वही आपके पास बुनियादी, इसमें जो आपका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कन्वेक्स ये होता है। बेसिक बुनियादी चीज इसमें जो है फोकल लेंथ के मुताबिक है, वो आपको बता दो। चलो, तो फोकल लेंथ जो आपके पास, इसकी जो फोकल लेंथ है वो आपके पास नेगेटिव है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो आपके पास पॉजिटिव है। इसकी फोकल लेंथ आपके पास क्या है? पॉजिटिव है। होता कुछ इस तरह है कि हमारे पास जो इमेज है कि ये आपके पास एक मिरर है, ये आपके पास लेंस है, ये लाइट को क्या कर देता है? फोकस करता है। ये लाइट को एक पॉइंट में क्या कर देता है? फोकस करता है। तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। जबकि ये वाला जो मिरर है ये आपके पास लाइट को स्प्रेड कर देता है। इसमें से जब लाइट गुजरती है तो ये लाइट को क्या कर देता है? स्प्रेड कर देता है।
तो हमारे पास ये किसी एक पॉइंट पे फोकस नहीं करता, लेकिन हम इमेजिनरी उसकी लाइंस को खुद से एक पॉइंट पर फोकस कराने की कोशिश करते हैं, तो इस पॉइंट को फोकल पॉइंट कहते हैं। तो ये हम खुद से अज्यूम करते हैं, इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और इसकी फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है। इसको फोकल लेंथ, इसको फोकल पॉइंट कहा जाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है। इसमें जो लेंस के पीछे बनती है फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट, और इसमें जो लेंस के फ्रंट पे फोकल पॉइंट बनती है, और जो आपके पास फोकल लेंथ है वो लेंस के सामने होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव। ये रियल है और ये इमेजिनरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास था जी लेंसेज के बारे में कुछ। उसके बाद इस चैप्टर का कुछ हिस्सा बाकी है, इंशाल्लाह वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।